जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पर इससे पहले ही क्लास देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 10 वर्षीय बुनियादी ढांचा बाड़ा जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। तो दोस्तों, हाल ही में 10 वर्षीय बुनियादी ढांचा बाड़ा जारी करके 5,000 करोड़ रुपए किस बैंक ने जुटाए हैं? तो दोस्तों, यह जुटाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुटाए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत में हेलीकॉप्टरों के लिए अंतिम असेंबली लाइंस स्थापित करने के लिए टाटा के साथ सहयोग कर रही है? तो दोस्तों, टाटा कंपनी के साथ कौन सी एरोस्पेस कंपनी हेलीकॉप्टरों के अंतिम असेंबली के लिए सहयोग कर रही है? तो दोस्तों, यह कर रही है एयरबेस कर रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाविश भाविश अग्रवाल के एआई स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो दोस्तों, भाभी अग्रवाल की एआई स्टार्टअप जो है उसने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। और इसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम है कृत्रिम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में 43 वर्ष की आयु में पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान का दावा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, 43 वर्ष की आयु में युगल पुरुष रैंकिंग में प्रथम स्थान का दावा करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं रोहन बोपन्ना बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोहन बोपन्ना दोस्तों 43 वर्ष के हैं और इन्होंने युगल रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, यह जरूर नोट कर लेना। और ये सबसे ज़्यादा उम्र के फर्स्ट रैंक पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर को किस भारतीय राज्य में देखा गया? तो दोस्तों, दुर्लभ गोल्डन टाइगर को कि भारतीय किस राज्य में देखा गया है? तो दोस्तों, यह देखा गया है असम राज्य में। असम राज्य में गोल्डन टाइगर को देखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है तो राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, असम की दिसपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था।
और दोस्तों हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों अब बात आती है 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों लागू किया गया था 1930 में रावी नदी के तट पर हमारे देश ने कुछ हिस्से को स्वतंत्र घोषित कर कर रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। यानी दोस्तों 1930 से हमारे 26 जनवरी 1930 से हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। यानी 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो दोस्तों इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अब चलते हैं और एक जानकारी और दोस्तों, 26 जनवरी में इस 26 जनवरी को हमारे देश में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वह आए थे दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। और दोस्तों इस बार हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में एक विदेशी टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था। तो दोस्तों वह थी फ्रेंच देश की सेना ने इस बार हमारे देश की जो परेड थी गणतंत्र दिवस की उसमें भाग लिया था, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी की सहायक कंपनी ने RBI से पेमेंट एग्रोगेटर लाइसेंस प्राप्त किया। दोस्तों एग्रोगेटर RBI से किसने प्राप्त किया है। तो दोस्तों यह किया है जोमेटो कंपनी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 63वें सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में हुई। तो दोस्तों 63वें नंबर की सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की बैठक किस शहर में हुई है। तो दोस्तों यह हुई है भोपाल में। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल के एक विकास में किस बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को 9.99% का कुछ हिस्सेदार हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है। तो दोस्तों किस बैंक में LIC को 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यह दी है HDFC बैंक में हिस्सेदारी के लिए दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों 26 जनवरी के बारे में मैंने अभी पिछली डेट पर बता दिया था, उसे ज़रूर नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए उधार देने की योजना के साथ किस संगठन को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। तो दोस्तों छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए का उधार देने के लिए किस कंपनी के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है RIC कंपनी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस समुद्री दिग्गज ने हाल ही में हरित मेथनॉल द्वारा
ईंधन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का अनावरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में किसने हरित मीथेन से सबसे बड़ा दुनिया का कंटेनर जहाज का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है मेकर्स कंपनी ने। मेकर्स कंपनी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज हमें 13 ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन है केनेथ स्मिथ किस अमेरिकी राज्य में प्रचलित घातक इंजेक्शन पद्धति से हटाकर नाइट्रोजन गैस द्वारा फांसी देने वाले पहले व्यक्ति बने? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस द्वारा फांसी देने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं अलाबामा बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अलाबामा को नाइट्रोजन गैस से फांसी दी गई है और दोस्तों यह दिलाई थी केनेथ स्मिथ ने दिलाई। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राजभाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके डेली देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप भी कमेंट करके डेली दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2024 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया? तो दोस्तों कितने केंद्र शासित और राज्यों ने गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी अपनी झांकियों का प्रदर्शन किया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों 17, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 28, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 22। आंसर कमेंट करके दें। दोस्तों कितने राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी अपनी झांकियों का प्रदर्शन किया है? और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज़ पर वीडियो। और दोस्तों जिस दिन ये है टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विद थ्योरी 1 डे एग्ज़ाम की जितने भी क्लासेज होती हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इंग्लिश, ये जो क्लासेज होती हैं और कंप्यूटर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी हम देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स प्राप्त हों तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा 10,000 का टारगेट कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। मिलेंगे दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।